हालेलुया। और हमारा विश्वास है कि जहां जहां भी खुदा का कलाम पहुंचता है, परमेश्वर वहां पर अपना काम करता है। तो बोलेगा हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का कलाम जो है वो बारिश के समान है। कैसे बोलो? यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो एक बारिश के समान है। जो बारिश जमीन पर पड़ती है वो अपने काम को पूरा करती है। जहां बारिश पड़ती है वहां जरूर कुछ ना कुछ उगता है, पैदा किसी चीज को वो पैदा करता है। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर का पवित्र वचन है। आज हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन में से सीखेंगे कलीसियाई अनुशासन। मिलके बोलेंगे कलीसियाई अनुशासन, क्योंकि ये कलीसिया जो है इसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी दी है। और कलीसिया के जो लोग हैं, कलीसिया जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की जमात है, चर्च जो है वो मसीह यीशु की कलीसिया है। क्या बोलो? और खुदा के कलाम में लिखा है इसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य खून दे करके खरीद लिया है। परमेश्वर के लिए खरीदे हुए लोग, परमेश्वर के लिए चुने गए लोग। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि इस कलीसिया में स्वर्ग से जो परमेश्वर का अनुशासन है वो कलीसिया में दिखना चाहिए। अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। कलीसिया में हम सब का एक पिता है जो स्वर्ग में है। कहां बोलो? स्वर्गीय पिता हमारा एक उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने क्रूस पर अपनी जान दे करके, अपना बहुमूल्य खून दे करके हम सबको खरीद लिया परमेश्वर के लिए। कब बोलेगा हालेलुया। तो आज हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बातें हम लोग करेंगे कि हमें कलीसिया में किस तरह से रहना चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है, पहली बात मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 1 वचन से 3 वचन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम में झगड़े हो जाएं, लड़ाई झगड़ा, यदि कुछ भी बात कलीसिया में हो जाए, तो परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह का सेवक पौलुस बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। पढ़िएगा। हालेलुया। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास ना जाएं? हाँ जी, खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि जो कलीसिया में यदि आप में कोई झगड़ा हो जाए तो क्या होना चाहिए? फैसले के लिए कहाँ जाना चाहिए? अधर्मियों के पास ना जाएं। हाँ, ये और पवित्र लोगों के पास जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया का जो भी किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा वो कहां पर होना चाहिए? खत्म। बोलो तो, कहां पर जाना चाहिए? जोर से बोलो। क्योंकि खुदा के लोगों को पवित्र लोग कहा गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के खून से धोए हुए लोग, हालेलुया, खुदा के जीवित कलाम से धोए हुए लोग, जब उनमें किसी में भी कोई मन मुटाव होता है तो कहां पर जाना चाहिए? उन्हें आपस में क्या करना चाहिए? उस लड़ाई झगड़े का हल करना
अच्छा है। ऐसा करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम में यदि ज्ञान है, तो यदि तुम में झगड़ा हो तो कहां पर जाओ? परमेश्वर के पवित्र लोगों के पास जाओ। पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो पौलुस कहते हैं, जबकि तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय झगड़ों का भी न्याय नहीं कर सकते? करने के योग्य नहीं? क्या तुम इस योग्य भी नहीं हो कि छोटे छोटे झगड़ों का उनको सुलझा सको, उसका न्याय कर सको? हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? थाली बजाएंगे आप अपने लिए, जरा जोरदार तरीके से। विश्वासी लोग जोरदार तरीके से ताली बजाएं। पौलुस कहता, क्या तुम इतना नहीं ज्ञान कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? बहनों का हाथ पकड़ ले, एक दूसरे की ओर देखिए थोड़ा। भाइयों का हाथ पकड़ ले। चमक होनी चाहिए आपके अंदर। स्वर्गदूतों का न्याय करोगे तुम? देखो तो। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जरा जोरदार तरीके से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया का स्तर बहुत ऊंचा है। हालेलुया। कलीसिया का सर यीशु है। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की प्रशंसा करे, तारीफ। हालेलुया। अभी सब लोग अपनी अपनी बाइबल में पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, उसका 1 से 3 वचन जोरदार तरीके से, जितनी ऊंची आवाज है। कई क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि हाँ जी, दूसरों के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास ना जाए और पवित्र लोगों के पास? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो तुम छोटे से छोटे झगड़ों का नहीं करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है। कौन लोग उसके साथ राज्य करेंगे? जोर से बोलो। अब बोल ही नहीं रहे। कितने लोग राज्य करना चाहते हैं यीशु मसीह के साथ? अनुशासित लोग ही राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। आमेन। कलीसिया में पाप के लिए कोई भी जगह नहीं है। क्या नहीं है बोलो? पाप के लिए कोई जगह नहीं है। अब जो मसीह यीशु में, वो नई सृष्टि है। बोलो नई सृष्टि। नई सृष्टि है। परमेश्वर ने तुम्हें नए सिरे से बनाया है। शैतानी बातें बीत गई, शैतानी बातें चली गई, लड़ाई झगड़े की बातें, जोर से बोलो। अब तो ढिशुम ढिशुम किसके साथ है? शैतानी ताकतों के साथ। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर के लोगों का झगड़ा किसके साथ है? शैतान और उसकी आत्मिक सेना। शैतान की भी आत्मिक सेना ना। कितने लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं? कौन सी लड़ाई? आत्मिक लड़ाई के लिए। कब बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। हमारे पंजाब में इस वक्त जो माहौल है वो बड़ा बिगड़ा सा है। लग नहीं रहा कि ये लोग भी कलीसियाई लोग हैं।
ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ये कलीसिया के लोग हैं। इतनी जलन तो उनके अंदर भी नहीं होती जो खुदा को नहीं जानते। उनके अंदर भी अनुशासन होता है, पर यहां तो जलन की हद मुका दी। क्या कर दी बोलो? हद पार कर दी गई है। लगता ही नहीं कि ये कलीसिया के लोग हैं, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा। एक दूसरे की लातें खींचने। परमेश्वर जिन लोगों को बड़े ऊंचे लेवल पर इस्तेमाल कर रहा है, सारी कलीसिया का एक फर्ज है उनके लिए दुआ करना। को बोलेगा हालेलुया? हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपनी बड़ाई नहीं करनी। वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री सारे पंजाब की कलीसियाओं के लिए दुआ कर रही है और उपवास प्रार्थना कर रही है। कोई 1 घंटा या 5 मिनट के लिए दुआ नहीं चल रही। पूरा दिन पूरी रात वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री प्रार्थना कर रही है। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग खुदा के करीब रहते हैं, खुदा के निकटता में रहते हैं, वो खुदा के अनुशासन में चलने वाले लोग होते हैं। वो कभी भी परमेश्वर के वचन को, कभी भी परमेश्वर के अनुशासन को बिगाड़ते नहीं हैं। वो परमेश्वर के अनुशासन के बीच में चलते हैं। को बोलेगा हालेलुया? हम लोग जब प्रार्थना में से बाहर आए तो एकदम से हमारे प्रभु में हमारे छोटे भाई हैं, प्रॉफिट, बोलिए क्या नाम है? भाई बजिंदर जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पंजाब में, और परमेश्वर उनके द्वारा बहुत से लोगों को बचा लिया है। खुदा उनके द्वारा काम करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा काम करता है। हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना है। हालेलुया। हमें ऐसे लोगों का ध्यान रखना। उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते तो दुआ कर सकते हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना है। मैं बताना चाहता हूं, वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री पास्टर बजिंदर जी के साथ खड़ी है, प्रॉफिट बजिंदर जी के साथ खड़ी है। हम रात दिन दुआओं में समर्पित है, उनकी कलीसिया के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके लिए हम लोग समर्पित हैं। कब बोलेगा हालेलुया? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। आजकल क्या हो रहा है बोलो? एक दूसरे की लातें खींच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्य जातियों में भी ऐसी बातें नहीं पाई जाती। जो लोग आज हम लोग क्या कर रहे हैं, वो उन बातों को सुन रहे हैं। हर कोई ऑनलाइन हो जाता है और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, क्या क्या बोले जा रहा है, क्या क्या बोले जा रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, उन्हें परमेश्वर के वचन की कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो तो वो कभी भी ऐसा काम, खुदा का वचन हमें क्या सिखाता है बोलो? हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें खत्म हो गई, शैतानी बातें क्या हो चुकी हैं, खत्म होगी। परमेश्वर के लोग कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, जोर से बोलो, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। मेरी समझ से बाहर ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं बोलो? परमेश्वर के वचन का निरादर कर रहे हैं। क्या करना चाहिए बोलो? क्या करना चाहिए बोलो? आप में से कितने लोग हैं जो नई सृष्टि बन चुके हैं? पुरानी बातें क्या होगी बोलो?
याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, तुम में लड़ाइयां ही कहां से आगे बोलो। आगे चल के वो कहता है जो परमेश्वर का आत्मा वो तो हमें ये नहीं सिखाता, ये तो परमेश्वर का आत्मा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का आत्मा तो ये है ही नहीं। मेरे प्रियो, आज हम लोग सीख रहे हैं कि कलीसियाई अनुशासन, अगर कलीसिया में एक दूसरे के साथ हमारा मन मुटाव है, झगड़ा है, तो उसे खुदा के लोगों के पास ही जाना चाहिए। एक वचन मैं आपको देना चाहता हूं, दूसरी मैंने यहां पर पॉइंट बनाए हैं, मैं दूसरे पॉइंट में आपको लेके जाना चाहता हूं। मत्ती की अंजील उसका 18 अध्याय, उसका 15 से 17 वचन। ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि कलीसियाई अनुशासन में क्या होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरा भाई तेरा गुनाह करे, तेरा मन दुखाए, तो जा पहले एकांत में उससे बात कर। वो तेरी ना सुने तो कलीसिया में दो तीन लोगों को ले जा, उनकी भी ना सुने तो फिर कलीसिया में बोल कि भाई वो गलती पर गलती करता है और वो किसी की भी सुनता नहीं है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। किसने सिखाया बोलो, जोर से बोलिएगा। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? क्या करना चाहिए कलीसिया में? क्या होना चाहिए बोलो, जोर से बोलो। कलीसिया के लोग उसका हल निकालें, कलीसिया के लोग ही उसका क्या करें बोलो, फैसला करें। कलीसिया के लोग परमेश्वर की बुद्धि से भरे हुए लोग हैं। कलीसिया में स्वर्गीय परमेश्वर की बुद्धि काम करती है। कलीसिया के पास परमेश्वर का आत्मा है। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। कलीसिया में खुदा का रूह रहता है। वो बुद्धिमान परमेश्वर है। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसियाई अनुशासन में अच्छी बात है कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई गलती करे तो उसको डांट, उसको क्या कर बोलो, डांटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलो। ये कलीसियाई जमात जो अलग अलग जमातें हैं, मैं उनमें बात कर रहा हूं, बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी नहीं बात कर रहा। सभी मिलकर के कलीसिया है, पर मैं ये बात कर रहा हूं कि यदि कलीसिया में छोटा सा भी कोई गलती करता है तो हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कड़ाई से उसको डांट, और सबके सामने डांट दे। क्या कर दे बोलो। मैं कलीसिया से पूछना चाहता हूं कि जब आप गलती करें तो क्या दूसरों को, जो आपके बड़े चुने हुए लोग हैं, उन्हें क्या हक है कि आपको डांट सके? बोलो दो। परमेश्वर का वचन कहता है सबके बीच में डांट। क्या कर बोलो, ताकि दूसरे भी सीख सके। क्या कर सके बोलो, और पूरे विश्वास का जीवन बिता सके। क्या कर सके बोलो। छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो। क्या कर लो बोलो। छोटी छोटी गलतियों से क्या हो जाती है, फिर बड़ी बड़ी गलतियां बन जाती। लिखा है छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारी दाग की बारी में क्या लग चुके हैं बोलो, फूल लग चुके। क्या लग चुके बोलो। तो ये छोटी लोमड़ियां क्या करती हैं बोलो, दाग की बारी को बिगाड़ देती हैं। दाग की बारी में घुस के क्या कर देती हैं बोलो, फूलों को खा जाती हैं, झाड़ देती हैं, और कुछ भी फल लगता। कोई भी व्यक्ति
चर्च में छोटी सी भी गलती करता है तो कलीसिया में जो अधिकारी ठहराए जाते हैं उनको पूरा अधिकार होता है कि उनके विषय में क्या करें बोलो, उनको डांटे, उनको क्या करें बोलो, को बोलेगा हालेलुया। क्योंकि कलीसिया एक परिवार है। जैसे हमारा स्वर्गीय पिता है, कलीसिया में भी क्या होता है बोलो, एक पिता होता है। कलीसिया में भी एक परिवार की तरह अनुशासन होता है। क्या होता है बोलो, पिता बच्चों का क्या करता है बोलो, ध्यान रखता है, प्यार करता है, उनका पालन पोषण करता है, सब चीजों का ध्यान रखता है। पर जब बच्चे कुछ भी गड़बड़ करे तो बाप क्या करता है बोलो, जोड़ना बोलो, डांटता है। और अगर ज्यादा ही गलती करे तो फिर क्या करता है, जोरदार भी को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह से मेरे प्रियो, अगर आप में से हर एक व्यक्ति अपने आप को कलीसिया में समर्पित नहीं करेगा, अपने आप को परमेश्वर के काम को करने के लिए सौंपेगा नहीं और परमेश्वर के वचन को सीखेगा नहीं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करेगा, तो कभी भी सिद्ध कलीसिया नहीं बन सकती। कभी भी एक मजबूत, एक परफेक्ट कलीसिया नहीं बन सकती। कलीसिया सही कैसे बनेगी, खुदा के कलाम के अनुसार। अपने हाथों को उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम करे। मैं आपको बता रहा हूं कि पाप के लिए कुछ भी चर्च में जगह नहीं है। यदि कोई गलती करता तो क्या करना चाहिए, जोड़ना बोलो, तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 13 वचन, यहां पर लिखा है, पौलुस कहते कड़ाई से समझा। कैसे बोलो, कड़ाई कैसे बोलो, कौन सी कड़ाई बोलो, यानी कि थोड़ा सख्त तरीके से, ना कि कारण जोर से बोलेंगे। कलीसिया में डंडा डूंडा भी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बोलो। एक दो लोग इससे नहीं ला रहे। हाँ, क्योंकि ये जमात जो है वो स्वर्ग की जमात है। को बोलेगा हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। शुरू की करना चाहिए, डंडा भी रखना चाहिए कि नहीं, बोलो। चलिए मुझे हाथ दिखाइए, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे लिए एक डंडा रखो। आधे तो डर गए। हमारा भाई मंदिर गुस्से हो गया ना, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। कल लेके आऊंगा मैं एक डंडा। पूरा रंग चढ़ा के ना, पूरा तेल तो लगा के यहां पर रखेंगे ना। जो चर्च में गड़बड़ करेगा तो क्या करेंगे बोलो, सच बताएं, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे तो पढ़ना ही चाहिए। अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। लिखा है सख्ताई से, कैसे बोलो, कड़क तरीके से बोलो, डांटना, कड़ाई से, दूसरी कड़ाई नहीं। हालेलुया। पहले तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने
डांट। किसके सामने बोलो? ये कैसे लिखा? पहले एकांत में जाके समझाओ। क्या बोलो? फिर दो तीन लोगों को जा साथ ले जाओ। भैया तू ये गलती कर रहा है चर्च में। कहाँ कर रहा बोलो? तुझे पता नहीं चर्च जो मसीह का बदन है, ये मसीह का शरीर है। क्या बोलो? तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। एक दो को साथ ले जा, फिर भी ना समझे तो क्या कर बोलो? फिर सारों के बीच में खड़ा होकर के उसको डांट। क्या कर बोलो? पढ़िएगा। पाप करने वालों को सबके सामने पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। ताकि और लोग भी। कैसे बोलो? कैसे समझाना? समझ गए? हबक्कूक की किताब, हबक्कूक 1 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, क्योंकि खुदावन जो हमारा परमेश्वर है, आप पढ़िए, देखिए, परमेश्वर पाप को देख ही नहीं सकता। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं, तेरी आंखें परमेश्वर ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं तू सकता बुराई को, पाप को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। कब बोलेगा हालेलुया? हालेलुया। किन्ने लोगों ने समझ विचारे जी? खुदावन दी अख की ने बोलो किसनों ने देख सकदियां? बुराई नो, पाप नो वेख ही। बाइबल मुकद्दस दे विच परमेश्वर के पवित्र वचन में हम लोग सीखते हैं, ग्रंथियों की कलीसिया में एक बड़ा घिनौना पाप हुआ। एक व्यक्ति अपने बाप की, यानी कि अपनी सौतेली मां को क्या कर लेता बोलो? रख देता है। एक बड़ा घिनौना पाप। मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर, एक लड़का, उसने अपनी मां से क्या कर ली? मैरिज। कितना घिनौना पाप है। क्या बोलो? घिनौना पाप। जोर से बोलो। घिनौना पाप। बहुत ही घिनौना पाप है। जिसकी हद ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय में उसके 5 वचन में, ऐसे व्यक्ति को कलीसिया में कोई जगह नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है 5:5 और इसका 5:13 में लिखा है, ऐसे व्यक्ति को शैतान के हाथों में सौंप दो। किसके हाथों में? ताकि इसका शरीर नाश हो जाए पर इसकी आत्मा बच जाए। अपने हाथों को उठाएंगे। कलीसिया जो परमेश्वर का बदन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं इस वचन को लिख रहा था तो मैंने एकदम से मेरा पेन रुका और एक बात मेरे अंदर आई कि ऐसा कलाम सुन करके लोग ना भाग जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो? पर जो सही होना चाहते हैं वो रुके रहेंगे। जो ठीक बनना चाहते हैं, जो मसीह का बदन बनना चाहते हैं, जो मसीह की कलीसिया बनना चाहते हैं, जो बुद्धिमान कुंवारियां हैं, वो इन बातों को समझ जाएंगे। अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। को बोलेगा हालेलुया। ऐसे लोगों को कलीसिया में क्या कर दिया जाता है बोलो? जोर से बोलो, बाहर निकाल दिया जाता। और छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं उनके लिए भी पनिशमेंट होती। क्या होती है बोलो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चर्च कितने बजे लगता है? कितने बजे लगता है? 10 बजे।
कितने बजे आते हैं लोग? कितने बजे आना चाहिए? ये कलीसिया है। ये क्या बोलो? ये कलीसिया है। इसमें अनुशासन आपके द्वारा बनेगा। को बोलेगा हालेलुया। ये कलीसिया है, परमेश्वर का बदन है। परमेश्वर के बदन को अनुशासन में आना होगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? जोर से बोलो। आपके जीवन में हर चीज का अनुशासन आ जाए। मैं दुआ करूंगा कि आज से इस कलाम की आपको बरकत लग जाए, हर व्यक्ति अनुशासित हो जाए। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं बोलो? दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बोलो? पवित्र आत्मा ने कल एक बहुत ही सामर्थ्य बात बोली, ये सबके लिए, जहां जहां भी ये आवाज जाती। पवित्र आत्मा बोलता कि ये वो समय है, ये समय है पतझड़ का समय है। कौन सा बोलो? जो पत्ते पेड़ के साथ ठीक से जुड़े नहीं रहते, वो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। क्या हो गए? उसके बाद में क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं? अपने आप उनको कुछ समझ में नहीं आया, उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या करना चाहता है। परमेश्वर ने उन्हें किस बात के लिए चुन लिया, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वो बड़े कमजोरी के साथ खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समय हमें परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ बने रहने का समय है। अपने हाथों को उठाइएगा। मजबूत कैसे हो सकते हैं? आप अपने जीवन को खुद ही मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो बड़ा सामर्थी परमेश्वर है जो आपकी जिंदगी में काम करता है। आपको उसको अपने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से काम करने के लिए आपको कहना, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, तब वो काम करेगा। आप बोलोगे परमेश्वर मैं मजबूत होना चाहता हूं। आप जितना परमेश्वर के निकट रहेंगे मजबूत हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। जितना खुदावन से दूर रहेंगे आप कमजोर होते जाएंगे। आप जितना खुदा से दूर रहेंगे आप पाप की गिरफ्त में आ जाएंगे। छोटे छोटे पाप करने शुरू कर देंगे। फिर एक दिन क्या हो जाएगा? आपका मन ही नहीं करेगा चर्च आने को, आपका मन ही नहीं करेगा प्रार्थना करने को, आपका मन ही नहीं करेगा परमेश्वर का वचन पढ़ने को, सुनने को, संगति करने को, कुछ मन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या बोलो? आप दूर हो चुके हैं, आप कमजोर हो गए हैं। आपको अपने जीवन के लिए थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा बोलो? गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि आप खुदा का बदन है। अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की तरफ चिल्ला के बोलिए, मैं परमेश्वर का बदन हूं, यीशु मसीह का बदन हूं। मत्ती की अंजील 7 अध्याय उसके 3 वचन से 5 वचन तक, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू दूसरों की आंखों में शतीर ढूंढता फिर रहा है। तू कहता ला मैं तेरी आंख का तीर निकाल दूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझे तेरी आंख का जो लट्ठा तेरे अंदर है वो तुझे सूझता ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले। क्या कर ले बोलो? अपनी आंख का क्या निकाल ले बोलो?
लट्ठा तुझे नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं बोलो, खुद नालायक होते हैं, खुद बेकार हैं और दूसरों की निंदा करते फिरते हैं। दूसरों की क्या करते हैं बोलो, निंदा करते, दूसरों की क्या करते हैं बोलो, निंदा करते। निंदा करते हैं। उनका काम ही है बस निंदा 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 निंदा। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया। मेरी लाइफ में मैंने बहुत से अपने जीवन में नुकसान को उठाया, और नुकसान उठाने का कारण पता क्या था? मैं सच्चाई पर खड़ा रहने वाला व्यक्ति, सच्चाई के साथ बने रहने वाला व्यक्ति हूं। चाहे सामने वाला कोई भी क्यों ना हो, अगर वो खुदा के मान लो वो गलत है तो मैं उसके साथ ज्यादा देर तक रहता। मैं अकेले रहना पसंद करता हूं, पर ड्रामेबाज व्यक्ति के साथ रहना पसंद। जोर से बोलो ड्रामेबाज। मेरे प्रियो, मैंने बड़ा नुकसान उठाया। मेरे परिवार के लोग भी मुझे जानते हैं कि मेरे जो फैसले हैं वो सच्चाई के साथ है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चाई पर है, मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूं। लाख लोग उसका विरोध करें कि ये ठीक नहीं है, मुझे पता ना ये ठीक है, तो मैं उसके साथ हूं। अपना हाथ उठाइएगा, कब बोलेगा हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग अपने नंबर बनाने के लिए किसी की भी निंदा करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बोलो, जोर से बोलो। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा, किसी को समझ में आ जाएगा, शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार क्या हुआ बोलो। बठिंडा शहर में मुझे यहां का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुझे चुना गया। हमारे जो सीनियर ओहदेदार थे उन्होंने बोला, नहीं पादी साहब आपको बनाना है, आपको ये जिम्मेदारी उठानी है, आपको अपनी कौम के लिए काम करना है। तो मैंने कहा नहीं, मुझसे बेहतर ये व्यक्ति काम कर लेगा। मैंने दूसरे व्यक्ति का नाम लिया और वो सब बोले नहीं नहीं नहीं, पास्टर सोनी को ही हम लोग क्या बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे पास्टरों के बीच में। मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया, चुन लिया गया। अब जिस व्यक्ति का मैंने नाम लिया था, मैं कहा इसे बना दो, ये मेरे से बेहतर काम करेगा। वो व्यक्ति जो हमारे पंजाब के प्रधान थे, उनके पास पहुंच गया, उनकी कार में बैठा हुआ, पता क्या बोलता है, पास्टर सोनी को हटाओ, मुझे बनाओ। बोल, जोर से बोल, सोनी को हटाओ, पास्टर सोनी को हटाओ, मुझे बनाओ, मुझे बनाओ। यार मैंने तो खुद इस व्यक्ति का नाम लिया था ना कि ये व्यक्ति को बना दो। तो वहीं से देखो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुछ भी छिपा नहीं जो प्रकट किया ना जाएगा। वहां से मुझे किसी ने फोन किया, उनके पीए ने फोन कर दिया, मैं बता देता हूं। वो कहते पादी साहब आपके विषय में वो व्यक्ति बोल रहा है कि उन्हें हटा दिया जाए और मुझे बना दिया, पर वो जो प्रधान है मैं उनकी आज भी बड़ी इज्जत करता हूं। वो कहते सोनी को ही प्रेसिडेंट बनाया गया, वही प्रेसिडेंट बने रहेंगे। हालेलुया, को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। मैं दिल की गहराई से उस व्यक्ति के साथ आज भी बना हुआ हूं। को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। तो कुछ लोगों को ना प्रशंसा पाने के लिए, किसी को गिराने के लिए बड़े तैयार रहते हैं। मुझे एक बड़े नामी
पादरी ने बुलाया, देखा पादरी साहब आप आओ, चले गए। अब वो व्यक्ति वहां भी पहुंच गए, उनके साथ चलो, मैंने बड़ा आदर किया उनका। उन्होंने वहां जाकर के मेरी निंदा करनी शुरू की, बंद कमरे में निंदा की, और उस व्यक्ति का आओ भाव क्या कर दिया, बदल। मैं कहा यार इन व्यक्तियों को पता क्या प्रॉब्लम है, कहीं इसका नाम ऊंचा ना हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने मन में सोचा, हाथ जोड़ के मैंने, परमेश्वर इनको ही ऊंचा कर, इनको क्या कर, सारी ड्यूटियां मैं कहा प्रभु इन्हें ही दे दे। मैं कहा हम तो अपने चर्च में ही खुश हैं। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। कई बार आपके जाने से भी प्रॉब्लम है, आपके ना जाने से भी क्या बोलो, बोलो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, दिक्कत ही दिक्कत है, बोलो दिक्कत है, दिक्कत। तो उन्हें खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। मेरे प्यारों, कुछ लोग दूसरों की आंखों का शतीर निकालने के चक्कर में रहते और उनको अपनी आंख का लट्ठा दिखता। पर कलीसियाई अनुशासन क्या कहता, बोलो पहले अपनी आंख का अपना हाथ उठाइए। हमें इन दिनों में क्या करना, बोलो अपने आप को चेक करते जाओ कि विश्वास में हो भी कि नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 और 6 वचन, हमें अपनी ओर ध्यान देते रहना है कि हम लोग विश्वास योग्य हैं भी कि नहीं, हम लोग परमेश्वर के साथ विश्वास में हैं या नहीं, कहीं हम निकम्मे तो नहीं हैं। अपने आप को क्या करना, बोलो चेक करना है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा, कहता ऐसा ना हो कि हम कहीं घमंडी हो जाएं। क्या हो जाए, बोलो कहीं हम तो सितारे हैं, हम सितारे हैं, हम सितारे हैं। पौलुस कहता है, जो ये कहता कि मैं तो सितार हूं, मुझ में किसी बात की कमी नहीं, कहता ध्यान से भैया चलो कहीं गिर ना जाना। पढ़ दीजिए इस कलाम को। हालेलुया। हाँ जी। इसलिए मैं समझता हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ। वह चौकस रहे कि, हाँ जो कहता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। अपना हाथ उठाए। कितने लोगों को समझ में आ रही, हमें दूसरों की कमियां नहीं निकालने के लिए सही अनुशासन। कितने लोगों को समझ में आ गया जी। आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को हर रोज चेक करेंगे, मेरे में क्या कमियां हैं। अब वो हाथ दिखाएं जो दूसरों की कमियों की चिंता करते हैं। बोलो, कुछ लोग सुबह उठते ही दूसरों की कमियां निकालते। क्या निकालते, बोलो देखा, जो प्रार्थना करते हैं उहदे कान नहीं हिलते हैं। कुछ ना कुछ कमी निकालते ही रहते। क्या करते हैं, बोलो जोर से बोलो, क्या करना, बोलो अपनी निकालनी है, दूसरों की। जब अपनी निकल जाएंगी तो दूसरों की भी निकल जाएंगी। तो बोलेगा हालेलुया। अपने वाला चश्मा उतर जाएगा ना तो सब ठीक नजर आना शुरू हो जाएगा। चलिए अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। को बोलेगा हालेलुया। क्या करना चाहिए, बोलो प्रभु यीशु मसीह का एक कलाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभु ने कहा, मेरा होने के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। क्या करेंगे, बोलो बैर करेंगे, और तुम्हारे खिलाफ बुरी बुरी बातें, झूठी बातें फैला करके तुम्हें बदनाम करेंगे। क्या करेंगे, बोलो
तो प्रभु यीशु मसीह ने चिंता मत करना, उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। जब मेरे साथ किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे, इसलिए हौसले में रहना। पर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से एक बात बोली, तुम आपस में प्रेम करना ना छोड़ना। हालेलुया। लोग तुमसे बैर करते, लोग तुम्हें बुरा कहते, लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझते, पर तुम एक दूसरे को अच्छा समझना जरूर है। अपना हाथ उठाइएगा, बोलो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि आपस में प्रेम रखोगे तो तुम मेरे चेले थे। को बोलेगा हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे से प्यार करना पसंद करते हैं कलीसिया में? अब देखो, प्यार तो लोप ही हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं ये अंतिम समय है। क्या बोलो? यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय में एक और चिन्ह होगा कि प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? अब तो कलीसिया में भी धक्के से बुलाना पड़ता है किसी को, आ जाओ। अगर प्यार हो तो क्या होगा बोलो? प्यार खींचता है। हालेलुया। तो बोलेगा हालेलुया। प्यार क्या बोलो? खींचता है। अपने हाथों को उठाए और बोले, पवित्र आत्मा तेरा प्रेम मेरे अंदर भर जाए, और मैं किसी भी कलीसिया के सदस्य से जो तेरा बदन है नफरत ना कर पाऊं, प्यार कर पाऊं। जोर से जोर से जोर से जोर से बोलेगा हालेलुया। पहले ग्रंथियों 13 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, प्रेम धीरजवंत होता है, कृपालु होता है। कोई तुम्हारा बुरा कर भी दे तो क्या क्या होना चाहिए? पतरस ने कहा, प्रभु कोई हमारा मन दुखाए या गुनाह करे, अपराध करे तो कितनी बार क्षमा करें? क्या 7 बार क्षमा कर दे चलेगा? तो कितनी बार यीशु ने कहा? 70 उसने कहा नहीं, मैं 7 बार नहीं कहता क्षमा करने के लिए, 7 के 70 गुना बार भी। यदि कोई पछताए और मैंने एक पाप किया, मैंने तेरे खिलाफ ये बात कही, मैं पछताता हूं, तो उसे क्या कर दे? क्षमा कर। कितनी बार बोलो? जो ना बोलो, 7 दे 70 गुना। तो अपनी बार तो अगर 7 बार किसी ने ऐसा अपराध कर दिया तो 8वें बार तो बगे ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਏਦਾਂ जोड़। मैं तो अक गया, मैं तो थक गया। उन 8 बार कौन माफ करे? प्रभु कहता है अकना नहीं है, तुम बदन हो खुदा का। हालेलुया। अपना हाथ उठाए। 490 बार भी क्षमा करना। भाई सुनो, 490 बार भी क्षमा करना है। हालेलुया। कितने लोग अनुशासन में आना चाहते हैं? अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन आप पूरे जोरदार तरीके से पढ़ना जी, ये आज का खास वचन है। मैं 1-2 वचन आपको पढ़वाने वाला हूं, क्योंकि आप लोग तो नई सृष्टि है ना, पुरानी बातें तो क्या होगी बोलो? आप क्या बोलो? यहां पर लिखे हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को हाँ तुम्हें पूरी रीति से बताते ना झिझका। हालेलुया। मैं परमेश्वर के अभिप्राय को पूरी तरह से तुम्हें बताने से ना झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अपने पूरे झुंड की क्या करो? चौकसी करो। अपनी भी और अपने पूरे झुंड की भी क्या करो? बोलो कलीसिया, चौकसी करो।
अपने विषय में भी सावधान रहना, अपने को भी चेक करो, दूसरों का भी ध्यान रखो, अपनी और अपने पूरे झुंड की क्या करो, चौकसी करो। हाँ जी, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम लोगों को चुना है। हाँ जी, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। तुम परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो, रखवाली करो, देखभाल करो। हाँ जी, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रेज द लॉर्ड। किसने मोल ले लिया? किन्नू ले ले मोल? अपना हाथ उठाओ। अध्याय नु पता ही नहीं है कि मैंने भी मोल लेता होया। हाँ भाई हाँ, आप तो इतने कीमती हैं, इस संसार में इतनी कीमती कोई भी चीज नहीं हो सकती। आपके लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया, आप इतने कीमती हैं। मैं बड़ा कीमती हूं खुदा की नजर। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें, बोलो मैं नई सृष्टि हूं, मुझे परमेश्वर के कानून में चलना है। पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें क्या थी बोलो? यीशु ने कहा तुम शैतान से हो, तुम झूठ की संतान हो। किसकी बोलो? पहले क्या थे बोलो? झूठ बोलते थे। अब क्या बोलो? पहले अंधकार के हाकिम जो आद आसमान में रहता उसकी क्या करते थे? आज्ञाकारिता। जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में क्या करता है काम? तो मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग आज्ञाकारी हैं? लाहौर हाथ नहीं चुके ते आपा आए कहां दे लिया? हम परमेश्वर के पास किस लिए आते हैं? आज्ञाकारी बच्चे बनने के लिए। अपने हाथों को उठाएं जो बनना चाहते हैं, परमेश्वर का अभिषेक हो जाए आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। शैतान किन लोगों में काम करता है? जो आज भी आज्ञा नहीं मानते, उनके अंदर कौन काम करेगा? सिंगो। कितने लोगों को पता है शैतान के सींग है? देखें, कोई सींग नहीं है। इब्लीस बड़ा स्मार्ट है, क्योंकि वो करूपों में बड़ा सुंदर करूप था। बोलेगा हालेलुया। चलिए, हमें उसकी प्रशंसा नहीं करनी, मैं आपको बताना चाहता हूं वो झूठा है। वो क्या बोलो? आप क्या बोलो? नई सृष्टि। क्या बोलो? रोमियो 6 अध्याय उसके 6 वचन में हमने पुराने मनुष्य तब को क्या कर दिया बोलो? क्रूसित कर दिया। क्या कर दिया बोलो? हम नए हो गए। क्या हो गए बोलो? इफिसियों 4 अध्याय 22 वचन में हमने पुराने मनुष्य तब को उतार दिया, नए मनुष्य तब को पहन लिया। 4 अध्याय उसका 22 वचन से 24 वचन तक आप लिख लीजिए। यूहन्ना की अंजील 5 अध्याय उसका 44 वचन, प्रभु यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, जो आरंभ ही से झूठ बोलता है, सत्य उसमें है ही नहीं। इफिसियों 2 अध्याय उसका 2 वचन, पहले हम भी उसकी बातें मानते थे, है ना। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 वचन, इसमें लिखा है संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को, आत्मिक बुद्धि को अंधा कर दिया है, उनको यीशु मसीह नजर नहीं आता जो जगत की रोशनी है, जगत का उद्धार करता है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन, यहां पर लिखा है जो परमेश्वर के लोग हैं वो कभी पाप नहीं कर सकते। जो पाप करता है वो शैतान की ओर से, जोर से बोलो कलीसिया, जो पाप करता है वो शैतान की ओर से। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन जोरदार तरीके से पढ़ दीजिए, फिर हम लोग दुआ करेंगे। कलीसियाई अनुशासन आज का वचन है, पढ़ना जी जरा ऊंची आवाज में। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 18 वचन। कितने लोग चंगे हो जाना चाहते हैं?
कितने लोग चंगे ही रहना चाहते हैं? आपके लिए वचन है आज का। हालेलुया। आप ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है हम परमेश्वर। जानते हैं कि हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से कि उत्पन्न जो हुआ है, कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह है पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है, उसे परमेश्वर बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। और शैतान जो दुष्ट है उसे छूने नहीं पाता, नहीं पाता। अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। तो कलीसिया में यदि मनमुटाव हो जाए तो कहां आना चाहिए? खुदा के सेवकों के पास। अधिकारी जो ठहराए हुए हैं उनके पास जाना चाहिए। किसके पास बोलो? अगर वो बात नहीं बनती फिर भी जहां मर्जी जाओ, वो कलीसिया है ही नहीं है। समझ में आ रही? कलीसिया के जो बातें वो कलीसिया में निपटाई जाती हैं। कहां बोलो?